जय महाकाली जय महाकाल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग जो हैं महाकाली की कृपा से जो है अच्छे होंगे और माता रानी का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बना होगा। और उम्मीद है आप लोग जो हैं खुशल मंगल होंगे और माँ ने जो है आपकी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ होंगी माँ उनको हरे। माँ से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो आज की जानकारी में लेके आया हूँ कि आप कैसे जानें कि आपके पास किस देवता की सिद्धि है और कौन सी सिद्धि है, किस देवता की कृपा आपके ऊपर है। कुछ ऐसे संकेत होते हैं, क्योंकि देखो पूजा तो लोग करते हैं और बहुत सारे देवी देवता की करते हैं, जोड़े में करते हैं, कोई ऐसे ही जो है दिया वगैरह लगाता है। लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं रहता कि हम कैसे जानें कि हमारे पास किसकी कृपा है। और बहुत से लोगों को जो है अनुभव होते भी हैं और लोगों के मेरे पास प्रश्न भी आते हैं कि भैया हम कैसे जानें कि हमारे पास किसकी शक्ति है और कौन सी शक्ति है, और माँ की शक्ति है कि बाबा की शक्ति है। तो भैया आप हमको इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल माँ दक्षिणेश्वरी काली काली घाट वाली वैष्णो दरबार काली माँ का बेटा निहाल में। ठीक है, तो आज की जानकारी हम चालू करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मैं ऐसे ही जानकारी जो है आपके लिए वीडियो ऐसे ही टॉपिकों पे लेके आता रहूँगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं आपको फिर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। ठीक है, तो बच्चे जो हैं कोई हनुमान जी की पूजा करते हैं, माँ काली की करते हैं, और बहुत से लोग जो हैं 4-5 देवी देवता की पूजा तो एक साथ करते हैं। पर बच्चों को ये नहीं पता होता है, या कोई मुझसे बड़े भी हैं उन लोगों को ये पता नहीं होता कि हमारे पास कौन सी शक्ति चल रही है। तो मुझे कैसे पता लगा? आज मैं अपने अनुभव के द्वारा और लोगों के जो अनुभव मैंने सुने हैं, जो शिष्य वगैरह जो साधक साधिका जो हैं चैनल से जुड़े हैं, उनके अनुभव के द्वारा जो है आज मैं आपको बताता हूँ कि आपके ऊपर किस देवी देवता की कृपा है और कौन से देवता की कृपा है। तो कौन से देवता की सिद्धि है हम कैसे पता करें। तो वीडियो को मैं चालू करता हूँ, आप ध्यान से सुने। ठीक है, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहली बात तो कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप नहीं कर रहे हो, जो लोग भले ही पूजा पाठ नहीं करें और अगर उनके साथ कोई सिद्धि है तो वो उनको सबसे पहले स्वप्न के माध्यम से ही दर्शन देती है। जैसे जैसे मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं भैया आपके ऊपर इतनी कम उम्र में माँ की कृपा हो गई, क्योंकि और इतनी सी उम्र में माँ ने आपकी परीक्षा ली है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ कर्म मेरे पिछले जन्म में ऐसे थे कि जिसमें मैंने माँ की भक्ति करी है, तो वही जो है इस जन्म में वापस आ गए हैं, है ना, ऐसा होता है। तो और लोगों के साथ भी यही होता है। बहुत से लोग कहते हैं हम पूजा पाठ करते नहीं हैं, तो ये देवी देवता जो है हमको दर्शन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे रीजन होता है, यही होता है कि पिछले जन्म में आपने जो है तपोबल, आपका पिछले जन्म में कुछ कर्म मास ऐसे रहे हैं कि वो चीज़ शक्तियाँ जो है आपके पास आ चुकी हैं। ठीक है, ये बात ध्यान से आप सुनिए कि आप पूजा पाठ नहीं करते हो फिर भी आप देवी देवताओं को मान रहे हो, आप उनकी पूजा पाठ कर रहे हो और उनकी कृपा आपको महसूस हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म के कुछ कर्मास हैं जो इस जन्म में आपको मिले हैं। शक्तियाँ जो हैं वो साधक को नहीं छोड़ती है। कहते हैं ना कि पिछले जन्म का पुण्य कर्म जो हैं, पुण्य जो हैं, वो इस जन्म में आपको मिलते हैं, है ना। ये बात होती है कि इस जन्म में जो है आपको मिलते हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। पाप अगले जन्म में आप करके आओगे तो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ते हैं। वैसे ही आप अगर अगले जन्म में आपने बहुत पूजा पाठ करी है, आप इस जन्म में बहुत पूजा पाठ करोगे, अगले जन्म में आपका जीवन सुख से व्यतीत होता है। वही जो है शक्तियों का हाल होता है। ठीक है, तो साधक और साधिका कैसे जाने कि उनके पास शक्ति कौन सी किसकी है? सबसे पहला संकेत तो ये होता है कि जिन भी व्यक्तियों के पास जो शक्ति होती है, आप उनके तरफ अलग ही आपका खिंचाव होता है। उन देवता का मंदिर आप देखोगे या आपके मंदिर में ज़्यादातर आप उन्हीं की फ़ोटो या तस्वीर लगाते हो। आपको उनको देख के रोना आता है, भाव आता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे इष्ट हैं। उनको देख के जो है आपके मन में अलग ही भाव आता है और आप सोचते हो कि यही सब कुछ है। उनको देख के रोना आपको आता है। और अगर आपको ऐसा नहीं होता है तो सबसे बड़ी बात, आप यदि उनके मंदिर में गए और आपके रोंगटे अपने आप खड़े हो जाते हैं और रोंगटे वाइब्रेशन आपको महसूस होती है,
कई बार उनका नाम आपके मन में आता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप उनके मंदिर में जाते ही हैं और आप अगर पूजा पाठ कर रहे हो, जैसे माँ काली के दर्शन आपको हो रहे हैं और माँ काली के शस्त्र आपको दिख रहे हैं, शमशान बहुत सारे लोगों को दिखता है, माँ दुर्गा का अगर शेर दिख रहा है, कन्याएं आपको दिख रही हैं, तो आप समझ जाएं कि आपके पास माँ दुर्गा की या माँ काली की सिद्धि है। हनुमान जी केस में भी ऐसा होता है, जिनके पास भोले बाबा की सिद्धि या शक्ति होती है तो उनको शिवलिंगें दिखती हैं सपनों में बार बार, ठीक है। और उनको जो है कई बार नंदी वगैरह, कैलाश पर्वत, इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ के मंदिर दिखते हैं। माँ काली की यदि आपको कोई चीज़ दिख रही है सपने में बार बार, माँ की शक्तियाँ आपको दिख रही हैं, तो समझ जाएं आपके पास जो है माँ काली की सिद्धि है, ठीक है। आपको उनके प्रति बहुत लगाव होता है, क्योंकि शक्तियाँ यदि आपके साथ चलती हैं तो आपको बता देती हैं कि हम आपके साथ चल रहे हैं। सपनों में अगर आपको उनके दर्शन हुए, आप उनके सामने जाप करो, उनके मंत्रों का जाप जब करते हो, आपको अलग ही वाइब्रेशन होती हैं, आपके शरीर में जो है अलग ही आपको फड़कन सी महसूस होती है, तो आप समझ जाएं कि आपके साथ जो है उनकी सिद्धि जो है वो कार्य कर रही है, ठीक है। ये बहुत बड़ा जो है संकेत होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। बस इनको समझने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सपने में आपको दर्शन हो रहे हैं और फिर बहुत से लोग कहेंगे हमारे पास उनकी सिद्धि, हमको दर्शन होते हैं, उस सिद्धि को बढ़ाए कैसे? जब आपको पता लग जाए कि आपके पास हनुमान जी की सिद्धि है, भगवान कृष्ण की है, माँ दुर्गा की है या माँ काली की है या किसी की भी है, तो आपको क्या करना चाहिए, उस मंत्र उनके नाम से आपको भोग देना प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि सिद्धि सवारी वालों को अंगियारी पे गाय के जो होता है, गोबर का जो उकला जो होता है, उस पर गुड़ और घी का भोग देना पड़ता है, तो तब जाके वो स्ट्रॉन्ग बनती है, ठीक है। और आपको जाप उन्हीं के मंत्र का करना है। तो सिद्धि आपके पास है, मतलब एक बच्चा तो आपके पास आ गया, अब उस सिद्धि को आपको मजबूत बनाना है। मतलब आपको जितना जाप करोगे, उनको जितना अपना मानोगे, उनको आप भाव दोगे, उनकी पूजा पाठ करो, जिस सिद्धि को आप जितना साधोगे वो उतनी ही शक्तिशाली होती है। बच्चे की परवरिश आप जितने अच्छे से करते हो तो उतना ही आपको जाके आगे जाके आपका सहारा बनता है। वैसे आप सिद्धि के प्रति अपना अच्छे से जो है उसकी सेवा करोगे, उसकी आराधना करोगे, देखो माँ ही जो है, माँ की कृपा से ही सिद्धि मिलती है, ठीक है। इतना मैं बता दूं, यदि आपके पास भगवान की आप पूजा नहीं करो, क्योंकि सिद्धि कौन देता है, भगवान ही देते हैं, आपको गॉड गिफ्ट में मिलती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं, तो आपको ये अनुभव होते हैं, तो आप समझ जाएं कि आपके साथ किसकी सिद्धि चल रही है। और सिद्धियां जो होती हैं वो बहुत गुप्त चीज़ें होती हैं। इन सिद्धियां जब आती हैं ये परीक्षा भी लेती हैं। सिद्धियां आने के बाद जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत बदलाव भी आते हैं, उनको लेकिन आपको संभालना पड़ता है शुरू शुरू में। और माँ काली तो जो हैं भाई, देखो माँ काली की सिद्धि तो आती है, वो बहुत जल्दी कार्य करती है। अब आपको सिद्धि को साधना देता है, उसको यूज़ करना। गाड़ी तो आपके पास आ गई, लेकिन उसको चलाना आपको सीखना पड़ता है, मेहनत आपको कुछ करना पड़ती है। तो आपके पास किसकी सिद्धि आप कैसे जानें, आज मैंने ये जानकारी आपको दे दी है। ये अनुभव होते हैं, है ना, आपको सपने वगैरह में जो दर्शन होते हैं या उनके मंदिर आपको बार बार दिखते हैं, उन देवी जी के अगर आपको दर्शन बार बार हो रहे हैं और आप उनसे अरदास लगाइए फिर कि आप जो हो मेरे साथ जो हो, और तो आपके रास्ते खुलेंगे, ठीक है। तो आज की जानकारी बस इतनी ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी लेके आता रहूं। जय महाकाली, हर हर महादेव।